अस्सलाम वालेकुम। हम टॉक में एक बार फिर एक छोटी सी बात के साथ हमारी कम्युनिटी में मैं देखती हूँ लॉयल्टी का बड़ा मसला है। हम लोगों को ये पता ही नहीं है या हम सोचना भूल चुके हैं कि हमारी लॉयल्टी किसके साथ होना चाहिए। सबसे पहले तो अपने रब के साथ होना चाहिए, फिर अपने आप के साथ होना चाहिए, अपनी मिल्लत के साथ होना चाहिए। लेकिन हम दूसरों की गुड बुक्स में आने के लिए इतने ज़्यादा बरसरे पैकार रहते हैं कि हम सोचते ही नहीं कि हमारी लॉयल्टी की प्रायोरिटी सेटिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है ना? सबसे पहले तो आपका अल्लाह ताला जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको सारी नेमत दी, सब आपको इस दुनिया में पैदा किया, किसी मकसद से ख़ास भेजा। तो जो अल्लाह ताला की ग्रैंड स्कीम है, उसमें आपका रोल क्या है वो भूल जाते हैं, तो वो लॉयल्टी भी ज़हन से निकल जाती है। ठीक है? फिर उसके बाद हमारी लॉयल्टी आती है अपनी तरफ, क्योंकि हमने कब्र में जाना है, हमारी कब्र में कोई और साथ नहीं होगा। हमारी कब्र में ना हमारे बच्चे आएँगे, ना हमारे इन-लॉज़ आएँगे, ना हमारे शौहर आएँगे और ना ही हमारी बीवी आएँगी, तो हमें तो जवाब अपने लिए देना है। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह सुब्हान तआला मैंने ये गलत काम इसलिए किया कि मेरी सास जो है वो बिल्कुल बात को नहीं समझती थी, या मेरे शौहर जो हैं वो बेपनाह खराब तरीके से मुझसे बिहेव करते थे। ना 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 ना, हमें अपना जवाब खुद देना है। तो हमने सोचना चाहिए कि फिर अगली लॉयल्टी हमारी हमारे अपने साथ होनी चाहिए, है ना? फिर उसके बाद हमने ये समझना है कि जितने रिश्ते हमारे अराउंड हैं, वो रिश्ते हमको जन्नत में पहुंचाने का एक जरिया है। अगर हम अच्छे तरीके से चलेंगे, ठीक है, तो फिर वो हमारे लिए जन्नत का रास्ता होंगे, ठीक है ना? और अगर हम बुरे तरीके से चलेंगे तो फिर वो खुदा न खास्ता हमारे लिए जन्नत से दूरी का बाइस बन जाएंगे। तो फिर तीसरी लॉयल्टी हमारे रिश्तेदारों, हमारे अजीज़ व अकारिब, जिसमें आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके शौहर, आपकी इन लॉज, आपके वालदैन, आपके सिबलिंग्स या फिर और एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स आते हैं, ठीक है ना? तो हमारी लॉयल्टी जो है हमारी प्रायोरिटी सेटअप के हिसाब से बिल्कुल मेस्ड अप हो चुकी है। तो हमें समझना चाहिए, सबसे पहले तो हुकूक अल्लाह आते हैं ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बार-बार तलकीन की है कि हम अल्लाह ताला को याद रखें, ठीक है? कुरान में अल्लाह ताला हमें फरमाता है ना कि मुझे इस तरह याद करो, ये मेरी बंदिश, ये मेरी इबादत इस तरह करो जिस तरह मुझे याद रखने का हक है, ठीक है ना? तो फिर हमारे लॉयल्टी के ये प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट ही क्यों होते हैं? तो ज़रा सोचिए, खाली 5 टाइम नमाज़ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, खाली पूरे रमज़ान की 30 रोज़े या रमज़ान को त्योहार की तरह मना लेना काफ़ी नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। समझ लें, सबसे पहले तो ये समझ लें कि अक़ीदा अल्लाह ताला पे, उसकी वननेस पे, एक साथ उसके एक होने पे ईमान क्यों है, फिर रिचुअल्स हम क्यों फ़ॉलो करते हैं, क्यों अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें 5 अरकान दिए हैं, ठीक है? तो समझ के काम कीजिए, तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा कि मेरा लॉयल्टी का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए। इंशाल्लाह मुझे लिखते रहिएगा, आपके टॉपिक्स मैं हमेशा ज़रूर डिस्कस करती हूँ। बहुत शुक्रिया, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।